हेलो क्लास, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम उसी वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इस पे हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हुआ कहाँ तक था, है ना। तो बस कुछ नहीं, उसी पेज को ओपन करें। पाइथन 3.7 आइडियली ओपन करते हैं। पाइथन 3.7 एंड आइडियली ओपन किए। ठीक, जैसे ही हम आइडियली ओपन करते हैं, फाइल में गए, हम ओपन में गए, देख लें लास्ट लेक्चर आई थिंक 23 सितंबर को हुआ था। तो ये सब पढ़ाया गया था, है ना। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ तक कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बताया गया था। एरिया इक्वल्स टू, इसीलिए प्रोग्राम को नाम से डेट से सेव किया गया है, जिससे कि जिससे कि जो आउटपुट है या फिर जो 24 सितंबर को भी एक वीडियो बना था, लास्ट में आपका यहाँ तक हुआ था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल। सर्किल का एरिया तक कैलकुलेट करने के लिए बताया गया था, है ना, यूजिंग इवेल फंक्शन। देखिए अब फॉर्मेट फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे फॉर्मेट फंक्शन का, है ना। तो इसको यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग नंबर एंड स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग नंबर एंड स्ट्रिंग, है ना। तो फॉर्मेट आइटम फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाते हैं प्रिंट। प्रिंट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा करके हम लिखते हैं फॉर्मेट, जिसकी फॉर्मेटिंग करनी है उस वेरिएबल का नाम, जिसकी फॉर्मेटिंग करवा, कॉमा, फिर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में 0.2f, मतलब कि दशमलव के 2 अंक तक ये हो गया 0.2f। ठीक, ये होता है फॉर्मेट फंक्शन का यूज। ये क्या होता है? फॉर्मेट फंक्शन का यूज। फॉर्मेट फंक्शन का मतलब, फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि 0.2f मतलब कि दशमलव के 2 अंक तक, डेसिमल के 2 पॉइंट तक वो प्रिंट करेगा। डेसिमल के 2 पॉइंट तक वो प्रिंट करेगा। ठीक, आइए इसे पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Make use of format function and display the area of a circle. Make use of format function and display the area of a circle. तो फिर से हम ओपन करते हैं, पाइथन में हम ओपन किए, पाइथन 3.7 में आइडियली ओपन किए, और आइडियली ओपन करने के बाद फाइल में गए, न्यू फाइल। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। जाहिर सी बात है कि जब भी हमें प्रोग्राम लिखना हो, अगर उस प्रोग्राम का हमें हेडिंग देना हो तो हम उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, एज लगा दिए उसके आगे, मेक यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ सर्किल। जो मेरा प्रोग्राम है वो है मेक यूज ऑफ
format function and display the area of a circle and display the area of a सर्किल, है ना। तो ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ अ सर्किल हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू यहाँ हम देंगे, पाई इक्वल्स टू 3.1428 यहाँ हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। पहले यूजर से रेडियस ले लें, उस रेडियस को प्रिंट करवा दें, उसके बाद एरिया को हम प्रिंट करवा दें, ठीक। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं रेडियस। रेडियस इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के आगे हम क्या लगा दें, इवैल लगा दें। इवैल लगा दें, इवैल क्यों, क्योंकि ये कोई भी डेटा टाइप ले लेगा, है ना। इनपुट फंक्शन में इंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल, enter the radius of the circle, radius equals to eval function input enter the radius of the circle, है ना। इसी रेडियस को पहले प्रिंट करवा दें, प्रिंट the radius of the circle is, कॉमा करके हम क्या रेडियस को प्रिंट करवाएं, रेडियस को, ठीक। फिर एक पाई की वैल्यू लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, पाई इक्वल्स टू 3.1428, ठीक। एरिया लीजिए, अब एक वेरिएबल ले लिए, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक। एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अब इसी एरिया को प्रिंट करवा दें, ठीक। प्रिंट एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू, कॉमा करके एरिया फिर कॉमा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जितने पॉइंट एफ, इसका मतलब दशमलव के 2 अंक तक ही आएगा, दशमलव के 2 अंक तक ही आएगा, ठीक है। ये इसको सेव किए, कंट्रोल एफ से सेव किए। आज कितना है, आज है 30 सितंबर .py। सेव किए, इसको रन करवाएं, F5 से डायरेक्ट रन करवाते हैं। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर रेडियस हम जानते हैं 4, रेडियस इक्वल्स टू 4, द रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू 1, यहाँ कुछ गलत है। Print area of a circle is इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू कॉमा फॉर्मेट फंक्शन किस पे लगा रहे हैं, एरिया पे, एरिया कॉमा कहां से लगा रहे हैं, पॉइंट एफ, ठीक। आप देखिए इसको, कंट्रोल एस F5 प्रेस किए, फिर से 4 प्रेस करें, ये आया 5.28 आया। फिर से इसको रन करवाइए, फिर से इसको कंट्रोल एस से सेव किया, F5 रन करवाइए। रेडियस ऑफ अ सर्किल 45.3279, है ना। एरिया इक्वल्स टू कितना आ गया, कुछ भी हो दशमलव के 2 अंक, कुछ भी हो डिजिट के दशमलव के 2 अंक, ठीक। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 64.65 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। हाँ, 0.2f हो गया, अब इसको 0.3f कर दीजिए या 0.4f करो। 0.4f कंट्रोल एफ से सेव करो, F5 से रन करवाओ, फिर से 4 इंटर करो, आया दशमलव के 4 अंक।
10 के 4 अंक। फिर से इसको रन करवाते हैं 5 से, रेडियस आता है 45.2478 एंड सो ऑन, 10 के 4 अंक। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मेट फंक्शन। ये क्या हो गया आपका फॉर्मेट फंक्शन। अब देखिए उसके आगे, write a program to calculate the hypotenuse of the right angle triangle given as follows. एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम और है। Write a program to calculate the write a program to calculate the hypotenuse of the right angle triangle of the calculate the hypotenuse of the right angle triangle given as follows. Right of the right angle triangle given as, दे दिया है, बेस एंड हाइट दे दिया है। हमें यूजर से लेना है। Write a program to calculate the hypotenuse of the right angle triangle. ठीक, हम ये जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है वो रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। हम ये लिख ले फॉर्मूला, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यहाँ लिख लें कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो रूट ऑफ क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। Hypotenuse equals to square root of base square, base into base plus height into height। ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, अब देखिए जहां हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वहां हम मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंपोर्ट मैथ। अब जैसे पाइथन में math.sqrt, पाइथन में math.sqrt एक इनबिल्ड मैथ फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। पाइथन में math.sqrt एक इनबिल्ड मैथ फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू का फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है। तो हम इंपोर्ट कर लें उसको, इंपोर्ट मैथ। जैसे ही हम इंपोर्ट मैथ लिखते हैं इसका मतलब जितने मैथ के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, मैथ के जितने इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे पाई को भी हम यूज कर सकते थे मैथ डॉट पाई करके, है ना, बट हमने वहां की वैल्यू हटा दिया, तो वहां की वैल्यू हमने लिख दिया था। तो इसीलिए जो है अब हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि मैथ फंक्शन यूज कर ले, तो इंपोर्ट मैथ। इसके आगे इसको समझा सकते हैं।
इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, ये हो गया इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। ठीक, अब देखिए हम यूजर से बेस ले लें, हाइट ले लें, बेस इक्वल्स टू इंट, सॉरी इंट नहीं इवैल ले लेते हैं, भी जा सकता है, इवैल, यहाँ इनपुट फंक्शन फिर इंटर द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, इसको प्रिंट करवा दें, बेस ले लो फिर हाइट ले लो, फिर तब दोनों को प्रिंट करवाते हैं, बेस और हाइट दोनों ले लें तब प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हाइट इक्वल्स टू eval फंक्शन, फिर इनपुट में कन्वर्ट किए उसको, enter the height of the right angle triangle, ठीक हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गया। अब देखिए उसके बाद इसी दोनों को प्रिंट करवा दें, पहले इसी दोनों को पहले प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो प्रिंट क्या है, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू base of the right angle triangle equals to, कॉमा करके किसको हम प्रिंट करवाएं, बेस को। ठीक, बेस को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर इस तरह प्रिंट, बेस हो गया, अब हाइट को प्रिंट करवा दें, हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू कॉमा हाइट, है ना। इन दोनों को प्रिंट करवा दिए, इन दोनों को प्रिंट करवाए, प्रिंट करवा लिए। अब देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखें, एच वाई पी ओ टी एन, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ये मैथ, ये इंपोर्ट फंक्शन है मैथ का, ये मैथ इंपोर्ट फंक्शन है। ठीक है, तो मैथ लिखें डॉट जो इनबिल्ट फंक्शन है एसक्यूआरटी, ये यूज होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। क्या क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस इनटू बेस प्लस हाइट, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक, बेस इनटू बेस प्लस हाइट इनटू हाइट। ठीक, अब इस हाइपोटेन्यूज को प्रिंट करवा दें, प्रिंट hypotenuse of the right angle triangle equals to, hypotenuse equals to
कॉमा करके हाइपोटेन्यूज, है ना, ये हो गया। अब इसको जो है हम चाहते हैं कि केवल इसी को रन करवाएं, तो पिछले लेक्चर में बताया गया है, इसको कुछ नहीं करना है। इसको ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग बैक कर दीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव करिए, F5, एंटर द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बेस इज 3, एंटर द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट इज 4, बेस ऑफ द राइट एंगल इज 3, base of the right angle triangle equals to 3, base of the height of the right angle triangle equals to 4, hypotenuse of the right angle triangle equals to 5.0। ठीक, ये हो गया आपका मैथ फंक्शन का यूज। ये मैथ कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, 5 से प्रेस करें, ट्रायंगल 12.56 78.23 ये आया। यहाँ फॉर्मेट फंक्शन लगा नहीं है, तो इसीलिए डेसिमल के कई डिजिट्स तक दे रहा है। अगर हम फॉर्मेट फंक्शन लगा देंगे तो ये डेसिमल के जितने डिजिट्स तक हम लगाएंगे उतने डिजिट्स तक ये देगा, है ना। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम यूजिंग मैथ फंक्शन। अगर इसी प्रोग्राम को, ऊपर वाले प्रोग्राम को हम यहाँ मैथ फंक्शन का यूज कर लें तो ये पाई की वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा। पाई की वैल्यू हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, पाउ फंक्शन रहता है, पाई फंक्शन। तो ये प्रोग्राम आपका है, देखिए एक और, write a program to find the difference between the ASCII code of any lower letter and the, जो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है उसमें लोअर लेटर कैरेक्टर और अपर लेटर कैरेक्टर के बीच का जो मेमोरी में जो ऑक्युपाई करता है स्पेस, किस स्पेस पे ऑक्युपाई करता है उन दोनों का, और उसके बाद वो डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम to find the difference between difference between the ASCII code, the ASCII code of any lower case letter and its corresponding upper case letter, any lower case letter and its corresponding upper case letter। ठीक, ये प्रोग्राम बस वही कि ASCII में जो स्मॉल लेटर होता है उसका मेमोरी लोकेशन कुछ और होता है, और जो कैप्स होता है उसका मेमोरी लोकेशन कुछ और होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो हम दो ले रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, है ना, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं। कैर 1 इक्वल्स टू, मान लो पी ले लिए, कैर 1 इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लिए पी। ठीक, अब इसी का करस्पॉन्डिंग अपर लेटर क्या होगा, कैर 2 इक्वल्स टू पी। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ORD फंक्शन यूज करते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मेमोरी लोकेशन बताता है, ऑड फंक्शन जो है ORD वो मेमोरी लोकेशन बताता है। ठीक है, प्रिंट कैर 1 कॉमा \t, मतलब कि एक टैब छोड़ के, कॉमा ऑड फंक्शन ऑफ किसका, कैर 1 का, कैर 1 का। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर प्रिंट कैर 2 कॉमा, एक टैब लगा दें,
_t कॉमा ऑड फंक्शन ऑफ किसका, कैर 2 का। ठीक, ये हुआ। अब देखो इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट हो गया ये। अब डिफरेंस निकालना है, तो प्रिंट कोई मैसेज डिफरेंस बिटवीन ASCII वैल्यू ऑफ 2 लेटर्स बिटवीन वैल्यूज ऑफ लेटर्स, है ना। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन ASCII वैल्यू ऑफ 2 लेटर्स, है ना। तो देखिए प्रिंट प्रिंट क्या, ऑड ऑफ कैर 1 कॉमा माइनस कॉमा ऑड ऑफ कैर 2। ये वही प्रिंट फंसेगा, मतलब वही छपेगा, ठीक है। प्रिंट क्या, ऑड ऑफ